जिन्हें लोग न्यायाधीश कहते हैं। भाइयों, ये हमारी कहानी इतने ही कलाकारों से हमारी संगीत स्टार्ट की जा रही है। जिस तरह से हमारे प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने बैठकर इस संगीत की शुरुआत देखा है, वैसे ही संगीत का अंत देखकर जाइएगा। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को सुबह तक भरपूर आनंद मिलेगा। लीजिए, ये हमारी कहानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से शुरू होती है, सेठ दीनदयाल के यहां से शुरू होती है। देखिएगा, सेठ दीनदयाल जा रहे बैंक से कुछ रुपए निकालने के लिए, ताकि इनका कारोबार आगे बढ़ सके। इसलिए ये बैंक जा रहे रुपए निकालने के लिए। चलता हूँ बैंक, ये पास वाली बैंक, इसी में से 50,000 रुपए निकालूंगा और अपने रोजगार में लगाऊंगा, क्योंकि सहालत का समय चल रहा है। ये सब स्टेट बैंक है हरियाणा, और मैं इसी बैंक के इर्द गिर्द में छुप कर बैठता हूँ और देखता हूँ कि मोटी रकम लेकर कौन जाता है। अगर जेब से मोटी रकम लेकर निकलेगा, अपन के हवाले होगी और अपन की शाम शान से गुजरेगी। आई एम सलूट मारती जी। जूते से कैसे मारते हैं जी? अभी कैसा सलूट मारता है? सर, आपके पहले जो साहब आए थे ऐसे मरवाते थे। बेटा, सुधरने की कोशिश करिए। क्या कहा? ऐसे मरवाते थे? सुनो मेरी बात, बराबर से बोलो कि गाड़ी निकाले, मुझे दौड़े पे जाना है। जाओ ड्राइवर, समझ लो पानी निकाले। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिया, अब चलता हूँ शहर की तरफ, अपने दुकान का सामान खरीदूंगा और उसी से कमाई करूंगा। चुपचाप ये मुझको दे दीजिए, जान से वरना तू हाथ बैठेगा, या तो कहता हूँ जोशी तो इसका मतलब लगा बैंक से पीछे, तो इसका मतलब इसका मतलब लगा बैंक से पीछे, तो सामने बस्ती है, चोरी कर दूंगा मैं, भाग जा और तोरे छोकरे पर तुझको मैं हरगिज़ दूंगा। मैं साले चिता की जली हुई लकड़ी धमकी दे रहा हूं, तुमको शंकर दादा को धमकी दे रहा है, ये बेग आप उनके हवाले कर दे, वरना अगर टेंशन दिया ना तो एक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं ये सामने बस्ती है, भैया बात दूंगा, तुम्हारा पता नहीं लगेगा। आवाज हमेशा
अभी फायरिंग की आवाज हुई। जी साहब। अब ये भी बदमाश ने मेरा पैसा छीन कर भाग जा रहे हो, मुझे गोली मार दिया। क्या हुआ आपको? मैंने बैंक से पैसे निकलवाया और मेरा बैंक छीन लिया और मुझे गोली मार दिया सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीनदयाल सेठ। ये पर्स आपकी है? नहीं सर, मेरी पर्स नहीं। और इसमें ये फोटो लगा हुआ है? नहीं सर, ये फोटो मेरा नहीं है, उसी बदमाश का जो भी मुझको गोली मारा और अभी भगा जा रहा है मेरे पैसे लेकर के सर। 50,000 रुपए थे। उसी बदमाश का है फोटो जिसने तुम्हारे सीने में गोली मारा था। क्या देखती हो? शेठ जी को गाड़ी बिठाइए, ले चलिए जिला अस्पताल, इलाज कराइए। मैं उसी बदमाश का पीछा करता हूँ। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। शंकर दादा जिस समय शेठ जी को गोली मारा, नोटों से भरा बैग छीन रहे थे, उसी समय शंकर दादा की पर्स गिर जाती है। उसी जगह पर वो पर्स पुलिस के हाथ लग जाती है, जिस पर शंकर दादा का फोटो लगा होता है। काफी दूर तक पीछे किया, निकल गए। क्या हुआ साहब? बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? साहब, शेर दीनदयाल को हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उनका डेथ हो गया। अपना दम तोड़ दिया। जी मर गए। अब ये बदमाश मिले तो कैसे मिले? और कोई सबूत नहीं है। एक काम करिए आप लोग, दोनों तरकीब लगो साहब। इसी छोटी बूढ़ से बड़ी बूढ़ निकलवाइए, चौराहे पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डे पे, शहर के कोने कोने में फोटो लगवा दिया जाए, जहां तक पेपर में गजत करवा दिया जाए और इसी फोटो को थाने तक भिजवा दिया जाए। कभी न कभी ये बदमाश अवश्य मिलेगा। जी जी। हेलो, हाँ भाइयों, जो शंकर दादा के पास में फोटो लगी होती है, उसी फोटो से बड़ी फोटो निकलवा कर हर बस अड्डे पर, हर हवाई अड्डे पर, हर स्टेशन पर, हर गली हर कूचे में लगवा दी जाती है, क्योंकि उस कातिल को पकड़ने में आसानी हो जाए। पुलिस की कई टीमें गठित की गई और इधर उस कातिल की तलाश जारी है। अब आप लोग देखेंगे ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली। लाला जी नमस्कार। नमस्कार। केतु कहाँ गया? केतु हमें लग रहा है बैल लगा रहा है। अभी ठाकुर साहब आएंगे तो पता चलेगा। लेटरिन में टट्टी खा रहे थे। बेटा राहो, तुम लोगों की बहुत शिकायत आ रही है। लाला से बदजबानी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? लाला के आने के बाद कमरे में चेयर आती है, लाला के पहुंचने के बाद कमरे की सफाई होती है, और ऊपर से जबान लड़ाना भी सीख गए हो तुम दोनों। लाला, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही? क्या करें, ये लोग परेशान कर देते हैं। इन लोगों को बराबर दवा नहीं मिलती क्या?
तैयार है। बाबूजी आप तो बहुत बुरी बुरी मार मारते हैं। क्यों? साला सूत की औलाद, कान खोलकर हमारी बात सुन लो। अगर ठाकुर की गुलामी ताको पसंद नहीं है तो इसे छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो बेटा, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। वरना यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है, हम तुम्हें शूट कर देंगे। और हाँ, अगर ठाकुर की गुलामी करना है तो एक बात हमारी खोपड़ियों में बसा कर रखो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है, ठाकुर माने आए गए से, विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे दिए से, और सूद माने लतियाए से। अगर हमारी बात अपनी खोपड़ी में बसा कर रखोगे बेटा तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लाला ये बताइए, इस इलाके के कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके हैं? कर्जा के रूप ठाकुर साहब आपके यहाँ से 1.5 लाख रुपए जा चुका किसानों के लिए, और उनके कागजात वो भी मेरे पास अंगूठा। शाबाश लाला। और ये बताइए, इस इलाके के कितने किसानों की जमीन अपने पास गिरवी के रूप में कितनी जमीन आ चुकी है? गिरवी का खाता ये आपके पास में 350 बीघे जमीन कम से कम आ चुकी है, और उनके कागजात वो भी मेरे पास ही है, सब अंगूठा लगा के आ गए। शाबाश लाला। ध्यान रखना, कोई भी कर्जा नहीं लेके आता है, अगर 10 मांगता तो 20 देने की कोशिश करो समझा बुझा कर, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिएगा। किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अंगूठा होता है। अगर इसी तरह इस इलाके के सभी किसानों की जमीन हमारे यहाँ गिरवी हो जाएगी तो हम उन्हें समझाएंगे ठाकुर की गुलामी क्या होती है। और खास बात, सभी किसानों की फसल कटकर उनके घर पहुंच चुकी है। आज ही ऐलान करवा दिया जाए सारे इलाके में, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी हमारे गोदाम पर, वो भी कम रेट में, ताकि जब सरकारी रेट खुले तो हम उसे ले जाकर अच्छे भाव में बेचेंगे सरकारी मंडी में। ऐलान कर दिया है, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है या उंगली उठाता तो उसके हाथों को काट दो, सर उठाकर चलने की जरूरत करता है उसके सर को कलम कर दो, अगर नजर उठाकर चलने की जरूरत करता है तो कसम में चुटिया की हम तुम्हें छूट देते उसके आंखें निकाल लो। ऐलान कर दो सारे इलाके में। और अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस न लौटे सभी किसानों पर सख्त नजर रखो, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लचती है सर। अरे नाना जी आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। देखो ठाकुर साहब ने ऐलान करवाया है। क्या करे बेचारा, यो कमर तोड़वाए नहीं, तुम कमर तोड़वाए तो वहाँ चले। अरे कहो तो तुम्हारी भी कमर में लचक पैदा कर देगा। हमें लचक पैदा है, पैदा है, लचक पैदा की है, पैदा है। कमर तोड़ाए नहीं। और क्या बताएं, साहब का कहना है कि हमारे यहाँ का कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी नहीं जाएगा, बात तो सही कहा। और जो भी रकम की खरीदारी होगी ठाकुर साहब के गोदाम में खरीदा जाएगा, वो भी उनके रेट के हिसाब से। सही है। ऐलान हेलो हेलो हेलो, सभी किसानों को सूचित किया जाता है, कोई भी किसान अपना गल्ला लेकर शहर की मंडी नहीं जाएगा।
हमारे ठाकुर साहब के गोदाम पर खरीदारी होगी, वो भी कम रेट में। अगर किसी ने ठाकुर के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की या सर उठाने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसी ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकलवा ली जाएगी। किसी ने जूता जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ 2 बीघा जमीन बची हुई है जिसमें हम कमाते खाते हैं, जो बचता है उसे बेचते हैं। आज ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान भी करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। और ठाकुर ने भी ऐलान करवाया है कि अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल लिया जाएगा, उसे भट्टे में झुकवा दिया जाएगा, उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। ठाकुर 8-10 रुपए किलो लेते हैं। भगवान इस बिंद्रावन गांव में कैसे गुजारा होगा? ये मेरा बेटा शिवाय का तो वैसे बात करता हूँ। बेटा शिवा, बाबूजी मैं तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बाबूजी? मेरे बेटे सिवाय अब फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर तो दे कर गया, इस तरह हमको राहत दे दे। बेटा शिवा, बाबूजी जो खेत से अनाज कटकर घर में इकट्ठा हुआ है, मेरी इच्छा है कि आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर बेच कर आओ, ताकि ठाकुर नाराज न हो। बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हैं? वैसे तो काफी जमीन तो हमारी उनके पास गिरवी पड़ी है। थोड़ी सी जमीन है जिसमें दिन रात मेहनत करके जब हम फसल तैयार करते हैं तो आप करें कि आधा अनाज ठाकुर के यहाँ पहुँचा दो और आधा अनाज खाने के लिए। अभी जमीन करना होगा। तो सारी जमीन हमारी गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने से मजबूर हूँ, सर उठा कर न हमसे चला जा रहा। हाँ बाबूजी, इसे काफी जमीन हमारी उनके पास तो गिरवी ही पड़ी है। बेटा शिवा, बाबूजी सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपये कुछ ले आता जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा।
बाबूजी। जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपए कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। क्या करूं? वो तो बात सत्य है बाबूजी, लेकिन अगर हम जमींदार साहब से अगर रुपये लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो रुपये के बदले रुपये देंगे, अपना अनाज क्यों दें? और हमारे अनाज का मोल ही क्या करते हैं? माटी के मोल हमारा अनाज लेते हैं बाबूजी, और इसी अनाज का मोल आप नहीं जानते बाबूजी। तो शहर में जाकर बेचे ये अपनी फसल, वह मंडी में वाजिब रकम है मिले, यहाँ तो माटी के मोल लेते हैं वो, फिर भला किस करे खरीदारी। बेटा शिवा, हमारे कोई मोल नहीं करते, माटी के मोल लेते हैं। तू ठाकुर से बगावत करोगे? बाबूजी, इसमें बगावत की क्या बात है? हम कौन सी बगावत कर रहे हैं? ठाकुर से तुम्हें डर नहीं लगता? उनके बगैर उनके सामने कोई किसान आंखें उठाकर नहीं चलता, अपनी जुबान बंद करता है। तो सोच लो बेटा, आगे पीछे का सब सोच लो बेटा, क्या सोच लो? सोच लो बेटा, आगे पीछे का सब हर तब से हम यही बेचते आए हैं, और ऐसा करने पर उसको लगे ऐसा करने पर उसको लगे बुराए हो, ऐसा करने लेकिन बाबूजी, तो है हमारी फसल मेरे मेहनती की है, ऐ हमारी फसल मेरी मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का खून और पसीना जला, और जहां महंगी बिके जाके बेचूं, जहां महंगी बिके जाके बेचूं, इसमें कितना मिला, जहां महंगी कैसे समझाऊं तुझे, कैसे समझाऊं तुझे? बाबूजी, मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं। देखो, मैं पहले से जमींदार का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की मंडी में बेचने मत जाओ। वो बड़ा खतरनाक है बेटा, मैं ठाकुर के जुर्म से खुबा के हूँ, और तू नहीं सुना, मैं सुन कर आ रहा हूँ। ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवा है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसे गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, उसका हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा, उसे भट्टे में झुकवा दिया जाएगा। अगर ठाकुर और ठाकुर के आदमी तुझे देख लिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाबूजी, नहीं, हम बगावत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमारी फसल है। काश अगर शहर की मंडी में
यहाँ से दूना रेट है शहर की मंडी में। और बाबूजी वहां अगर बेचेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, बहन की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा। अरे तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? मैं ठाकुर के जुम्मे से खूब आती हूँ बेटा, इसलिए शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और तू जिद्दी है, मेरी बात को मानेगा भी नहीं, बचपन का जिद्दी है। अगर नहीं मान रहा तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ, सुन मेरी बात को। कौन सी उपाय बाबूजी? देखो, एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे, साइकिल पर एक बोरी लादो, मंडी में जाकर भाव तलाश लेना, कौन सा भाव चावल बिकता है, कौन सा भाव गेहूं बिकता है, कौन सा भाव मटर बिकता है, कौन सा भाव चना बिकता है, कौन सा भाव आलू बिकती है, कौन सा भाव प्याज बिकती है। एकदम सुबह सुबह निकल जा, ताकि ठाकुर की आज्ञा ठाकुर तुझे देख ले। अगर देख लिया तो तुम पर बहुत जुल्म उठाएंगे, हमें रहने नहीं देंगे बेटवा इस गांव में। बाबूजी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह एक बोरी लेकर अनाज जाऊं, तो ठीक है बाबूजी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। चल 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 चलिए बाबूजी। बोरी में अनाज भरते हैं। अरे जाए के परे सबका, जाए के परे सबका, एक मकान जाए के परे सबका, एक मकान जाए। अरे जाए के परे सबका। देखो अभी कोई अनाज लेकर मंडी नहीं आया है। हाँ? और हमारा मुंह कब से बैठा हुआ है। हाँ गोदाम पर कौन है हम? चलो पता लगाते हैं कि क्यों नहीं आता है। लाला हो, एक काम किया जाए, गांव के अंदर न जाए, तो बाहर से चला है। गांव के अंदर चलिए, जो अनाज बेचे जाते हो वहाँ अपने भीतर हम पूरे से देंगे। तो कैसे चले? चलो गांव किनारे किनारे घूमा जाए, जैसे बोले तो लोगों को जानवर घूमा। अभी गांव से लेकर कोई अनाज निकलेगा तब देखना। बाज पलिया चाहे कुहू के पलिया, कागा पुकारे